हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इंटीग्रल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सीबीएसई 2024 का सेट नंबर 65/1/3। इसका जो क्वेश्चन है बेटा, आपका क्या है क्वेश्चन? एवेल्युएट इंटीग्रल -2 to लिमिट दी गई है ऑफ x³ प्लस mod x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4 mod x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई 2024 में यूनिक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे मॉडुलस आ गया और मॉडुलस इस तरीके से आया है कि ऊपर भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मॉड है। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नहीं आ रहा समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले यहां पे कुछ लोगों को तो आ गया होगा। कैसे कैसे आ गया होगा? सर यहां पे जो है -2 से +2 लिमिट दी गई है। -2 से +2 लिमिट दी गई है। सर एक आपका डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? -a to a। क्या होती है बेटा? -a to a। याद आई कुछ? नहीं? चलिए बताता हूं। देखिए बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती? -a to a इंटीग्रल ऑफ fx dx। हां, ऐसे तो लिख लिया। इसके दो आंसर्स होते हैं। दो आंसर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, पहला आंसर होता है इसके इक्वल में, पहला आंसर होता है, क्या होता है? इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। सर कैसे ले सकते हैं? कब? जब वेयर f माइनस x की वैल्यू क्या आ जाए? fx के इक्वल आ जाए। मतलब fx क्या हो? इज इवन फंक्शन। क्या हो? इवन फंक्शन। जब f माइनस एक्स की वैल्यू fx से इक्वल आ जाए तो fx क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। एंड सेकंड आंसर होता है 0। क्या होता है? 0। कब? जब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? -fx हो जाए। मतलब fx क्या हो? इज ऑड फंक्शन। क्या हो? ऑड फंक्शन। तो कुछ लोगों के दिमाग में तो ये प्रॉपर्टी चलने लगी होगी। क्यों चलने लगी होगी? क्योंकि यहां पे देख लिया -2 से 2। बिल्कुल क्लियर। कुछ लोगों ने लगा भी दिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने लगा दी प्रॉपर्टी, सर यहां से कोई क्लू तो मिल नहीं रहा है। क्या किया जाए? देखिए बेटा, अगर अपन लोग पूरे इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं तो कोई क्लू ना मिले। लेकिन थोड़ा सोचिए बेटा, अगर हम इस न्यूमरेटर को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्या कर दें? पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो शायद कोई क्लू मिल जाए। तो देखिए बेटा, यहां पे दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूंगा i के इक्वल। ओके, अब मैं इस i को लिख रहा हूं कैसे? -2 to 2 लिमिट। मैंने एक पार्ट x³ का ले लिया, दूसरा पार्ट क्या ले लिया? mod x प्लस 1 का। क्लियर? तो यहां पे एक पार्ट ले रहा हूं मैं x³ अपॉन x² प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के साथ जाएगा, +4। और दूसरा पार्ट ले लिया -2 to 2 mod x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4 mod x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो i जो आपका आ गया
वो I1 प्लस I2 के इक्वल में आ गया। बात समझ में आ रही बेटा? I जो आ गया I1 प्लस I2। अब I1 और I2 को अपन लोग चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी से। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले फॉर I1 की बात करेंगे तो I1 में लेट करते हैं fx जो है क्या है, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। ओके, तो अब यहां पे f माइनस एक्स करेंगे तो f x था, अब x माइनस एक्स करेंगे मतलब x की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स का होल क्यूब, जहां जहां x वहां माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 4। क्लियर है बेटा? तो देखिए बेटा यहां पे क्या आ गया, यहां पे देखिए बेटा, माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस, और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 माइनस मॉड एक्स लिखिए चाहे मॉड एक्स लिखिए, बात एक ही होती है, क्योंकि आपको पता है माइनस मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स। क्लियर है? तो यहां पे प्लस 4। अब देखिए बेटा अगर माइनस को हटा दिया जाए तो ये पूरा फंक्शन जो है यहां से ये पूरा फंक्शन एफ एक्स से ही आ गया। तो देखिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गई, मतलब यहां पे I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। तो ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली है, वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, हो गए बेटा? चलिए तो यहां पे I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0, क्योंकि fx जो था, f माइनस एक्स जो था वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो f माइनस एक्स जो आएगा माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। मतलब यहां आप लिख सकते हैं fx इज ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर I1 इक्वल टू 0, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब I2 को सॉल्व करते हैं बेटा, तो I2 को ध्यान रखना है आपको, फॉर I2 इस फंक्शन को अपन लोग gx लेट कर लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड x प्लस 4। ओके, g माइनस एक्स आएगा तो यहां पे मॉड माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड माइनस एक्स प्लस 4। अब देखिए मॉड माइनस एक्स है तो क्या जाएगा, मॉड एक्स हो सकता है प्लस 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 4। तो देखिए बेटा ये जो था वो जी एक्स के इक्वल ही आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जी एक्स इज इवन फंक्शन, और जी एक्स इवन फंक्शन है तो हम I2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I2 को लिख सकते हैं जो आपकी -2 to 2 लिमिट थी, क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 to 2 लिमिट आ जाएगी, और आपका जो gx था वो gx का gx ही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना है बेटा, क्या ध्यान देना है, 2 एक मिनट, 2 इंटू 0 to 2 वो 2 0 to लिमिट gx में देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मॉड x की वैल्यू x कब होती है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, ठीक है ना, और माइनस x कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो देखिए लिमिट क्या दी गई है आपकी, 0 से 2 आ गई, मतलब यहां पे जो मॉड x था वो x लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1 अपॉन यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड x था तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखिए बेटा यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करना है तो 2 0 to 2, अब ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहां पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको अपन लोग पार्शियल से तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, पार्शियल से तोड़ देंगे।
तो यहां पे लेट करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं, पार्शियल से कैसे तोड़ते हैं, आपको आता होगा, आता है क्या, नहीं आता, चलिए बताते हैं बेटा। तो a अपॉन x प्लस 2 आएगा और b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को रोक कर जल्दी इसको नोट कीजिए बेटा, वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया, हो गया, चलिए I1 की वैल्यू ध्यान रखिए बेटा, I1 की वैल्यू क्या आई आपकी, I1 की वैल्यू आई 0। देखिए बेटा, तो यहां पे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 को होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यहाँ b बचेगा। क्लियर है, तो ये इससे कैंसिल आउट, x प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे ax प्लस 2a प्लस b। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 1, और यहाँ पे 2a प्लस b कॉन्स्टेंट में है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू -1। ओके, क्लियर बेटा, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 आ गई यहाँ पे। तो आप जो है I2 जो था 2 0 2, आपने a को क्या रख देना है 1 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब x प्लस 2 ही लिख देंगे आप, ठीक है ना, और b को रखना है -1, यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इंटेलिजेंट थे, ऐसा अगर नहीं करना है आपको तो आप यही समझ जाइए कि ऊपर x प्लस 1 था, यहाँ x प्लस 2 है, तो x में 2 में 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो ऐसे आ जाएगा आपके, क्योंकि a की वैल्यू बना रही तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा x प्लस 2, और b की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी। अब सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 2 आपका यहाँ पे, इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है बेटा, अब इसका जो इंटीग्रल करेंगे आप, इसका 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या जाएगा log x प्लस 2, और यहाँ पे -1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, बताया कई बार मैंने, -1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है -1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और लिमिट 2 से 0। क्लियर है बेटा, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं जो है अब कर देता हूँ। ये ध्यान रखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होता है -1 अपॉन एक्स। वीडियो को रोकर जल्दी से नोट कर लीजिए, ये वाला, उधर वाला भी नोट कर लीजिए। कर लिया, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है। I1 की वैल्यू 0 ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए बेटा, यहां पे क्या जाएगा I2 इज इक्वल टू 2, एक बार आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो log 4 हो गया यहाँ पे बेटा। क्लियर है, यहाँ पे 1 अपॉन 4 हो गया, माइनस करेंगे 0 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 log 4 माइनस का log 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 log m अपॉन log m माइनस log n क्या हो, log m अपॉन n हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4 LCM, यहाँ पे 1 माइनस 2, ये 2, तो क्या देखिए बेटा 2 इंटू log 2 माइनस 1 अपॉन 4, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 log 2, यहाँ माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका I2 का आंसर आया। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे आप, हैंस I इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2, मतलब 0 प्लस 2 log 2 माइनस 1 अपॉन 2।
तो आई का जो फाइनली आंसर आया क्या आया, 2 log 2 माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि I1 की वैल्यू 0 आई थी, जो I2 की वैल्यू आई वही आपका आंसर था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, इसलिए चैनल पे बने रहिए। क्लियर है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? चलिए, उसी सेट में एक और क्वेश्चन आया है बेटा, चलिए देखते हैं। find integral of 3 cos x minus 2 into sin x upon 5 minus sin square x minus 4 cos x। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, गौर से देखिए बेटा। आप यहां कॉज है, यहां कॉज है, यहां साइन है, यहां साइन, तो 3 cos x माइनस 2 sin x, 5 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 4 cos x। अब देखिए बेटा, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस cos x का। कल बताया था मैंने पिछली वीडियो में। देखिए बेटा, मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x क्या हो जाएगा? साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x क्या हो जाएगा? प्लस का साइन एक्स। तो साइन एक्स dx दिया गया, क्यों ना अपन लोग cos x को t मान लें। क्लियर है? क्यों ना अपन लोग cos x को t मान लें। चलिए तो लेट करते हैं बेटा, यहां पे ये ध्यान रखिए आप। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग cos x इक्वल टू टी। ओके, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू डी टी। तो यहां पे साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। ये चीज आप नोट कीजिए। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसको भी चेंज कर लिया, रख देते हैं वैल्यू बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 कॉज एक्स को टी, 3t माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस डी टी, एंड अपॉन में 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t और डी टी आपने लिख दिया। ठीक है बेटा? तो इसको लेट कर लेंगे i के इक्वल, तो ये i हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू, देखिए बेटा, माइनस कैसे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3t, 2 प्लस का हो जाएगा, 3t माइनस का हो जाएगा। ओके, और यहां पे 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t और dt। तो देखिए बेटा, यहां पे 2 माइनस 3t, टी स्क्वायर माइनस 4t, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 dt। क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बन गया किसका? देखो, अभी हल मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में था। ये देखिए बेटा, 2 माइनस 3t है, इसको लिख सकता है मैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे? देखो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 है,
तो टी स्क्वायर माइनस 2a का मतलब क्या होता है टी, b का मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए बेटा इसको पार्शियल से तोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे पार्शियल से, तो पार्शियल अभी मैंने बताया आपको 2 माइनस 3t अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर को अपन लोग क्या लिखेंगे a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा 2 माइनस 3t अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर a इंटू टी माइनस 2 प्लस b, ये कैंसिल आउट, तो 2 माइनस 3t इज इक्वल टू at माइनस 2a प्लस b। देखो t का कॉफिशिएंट, तो a की वैल्यू यहां पे क्या आ गई बेटा -3 एंड माइनस 2a प्लस b इक्वल टू क्या है 2, तो -2 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 2, तो 6 प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 माइनस 6 यानी b इक्वल टू माइनस का 4। ओके, तो b इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस का 4। ओके, तो i इक्वल टू जो था आपका इंटीग्रल 2 माइनस 3t की जगह रखना है a का मतलब क्या है बेटा -3 इंटू टी माइनस 2 प्लस b क्या है आपका -4, तो माइनस का 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। देखिए आप -3t और प्लस का 6 -4 2 -3t आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको अब अलग कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन, एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी नोट कीजिए। हो गया बेटा, चलिए तो यहां पे बेटा देखिए i इज इक्वल टू, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो क्या आएगा -3 बाहर 1 अपॉन टी माइनस 2 डी टी, तो इसमें डिवाइड कर रहा हूं तो -4 बाहर 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी। क्लियर। अब देखिए बेटा यहां पे 1 अपॉन टी माइनस 2 का क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस 2 -4, 1 अपॉन टी सर क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी माइनस 2 प्लस सी। देखिए बेटा यहाँ -3 लॉग टी माइनस 2 माइनस प्लस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी -3 लॉग कॉज एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन कॉज एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोनों थे, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों में पार्शियल का यूज हुआ और उसमें डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज हुई, इसमें आपका जो है सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ। क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इफ इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन 4 प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है √3/2, सेकेंड ऑप्शन 2√3 एंड थर्ड ऑप्शन √3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/√3। चलिए बेटा करते हैं। देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले देखिए आपको ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, कौन सा, dx। यहां पे देखिए 4 को लिख सकता हूं मैं, तो ये फॉर्मूला, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dx/x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए बेटा इसको डायरेक्टली लिख देंगे, a² = 2 है तो a की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो 1/a क्या जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है π/6। यहां लिमिट लगा देंगे a to 0, तो 1/2 tan इनवर्स यहां पे क्या हो जाएगा a/2 माइनस tan इनवर्स 0.2 यानी कि 0 π/6। ओके, तो यहां पे देखिए बेटा 1/2 tan इनवर्स a/2, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, लिखने की कोई मतलब नहीं है, π/6। अब 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, या 2 से काट दो, 2 3 जा, तो a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स यानी tan π/3। तो a/2 tan π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 2√3, क्या हो जाएगी 2√3। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा कौन सा है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन सही है, a = 2√3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप इसको कैसे चेंज करेंगे, अगर नहीं समझा 0 to a आपका है dx, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे x²। क्लियर है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो इफ f(x) is an odd function, then -π/2 to +π/2 of integral f(x) cos qx dx इक्वल्स, फर्स्ट ऑप्शन है 0 to π/2 f(x) cos qx dx, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 0 to π/2 f(x) dx, एंड फोर्थ ऑप्शन 0 to π/2 cos qx dx। ओके, देखिए बेटा यहां पे क्या है, f(x) क्या है, ऑड फंक्शन दिया गया है। तो देखो बेटा यहां पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि f(x) ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, f(x) इज ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब
f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब आपकी लिमिट जो दी गई है माइनस ए टू ए, तो आपकी प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्लियर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब आपका ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आपका एफ एक्स कॉज क्यू एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको हम पूरे को क्या कर रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स मान ले रहे हैं या जी एक्स मान ले रहे हैं। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉज क्यू एक्स। अब g माइनस एक्स ट्राई करेंगे तो f माइनस एक्स कॉज क्यू माइनस एक्स। तो एफ एक्स ऑड फंक्शन ये गिवन है आपके पास, तो f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स, तो यहां में माइनस एफ एक्स आ जाएगा और कॉज माइनस एक्स की जो वैल्यू है क्लियर है वो निकाल लेंगे, इसका होल क्यू लगा देंगे। तो माइनस एफ एक्स कॉज माइनस एक्स क्या होता है, कॉज एक्स का होल क्यू, मतलब माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉज क्यू एक्स। तो आप जी एक्स का ये था तो माइनस जी एक्स आ गया, तो जी माइनस एक्स माइनस जी एक्स आ गया, मतलब यहां पे जी एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझिए फिर से बेटा, यहां पे जो फंक्शन था एफ एक्स अकेला नहीं था, ये था, तो एफ एक्स तो ऑड फंक्शन दिया गया था, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है तो लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या दिया गया है, एफ एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स, तो अदर फंक्शन अपने लेट किया, तो उसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। अपन लोग जी माइनस एक्स चेक किया, क्लियर, माइनस जी एक्स आ गया, मतलब जी एक्स भी ऑड फंक्शन हुआ, जी एक्स ऑड फंक्शन हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कीजिए। और अब जो है बेटा, मैं नेक्स्ट सीरीज में आपके नेक्स्ट सेट लेके आऊंगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो थैंक यू, एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्लियर है। और अगर आप ऐसा करते हैं, क्लियर है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, क्योंकि आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन, क्लियर, मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा, क्लियर है। एनर्जी बढ़ाएगा तो एनर्जी का मैं यूज आपको और अच्छे तरीके से समझाने में करूंगा। थैंक यू बेटा।